कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको कि आप एक नहीं दो हो, या तीन या चार? माँ बाप के लिए अलग, दोस्तों के लिए कुछ और, समाज के लिए पुराना, प्यार के लिए नया, और अपने आप के लिए, अपने आप के लिए। Oh shit. वाह, ऑन टाइम। हैप्पी बर्थडे अभिनव। यार वो खड़ूस बॉस ने ना 10 बजे तक रोक कर रखा, फिर वही ऑटो, मेट्रो, कैब, ओह इट्स फकिंग नाइटमेयर, बट आई एम ऑन टाइम। कल अगर वो खड़ूस रोके ना तो आदिल यार, एक हफ्ते में ना सैलरी मिलने वाली है। हाँ वो भी है, सैलरी भी तो आनी है। पहले विश। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। साले कैंडल तो बुझाने दे उससे पहले, गाना गाने की जल्दी है बस हर टाइम। लाइमलाइट चाहिए भाई। सो सेल्फिश। क्या यार तुम दोनों? बुझा भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अभिनव। ये सही है, 10 किलोमीटर तक दौड़ लगा के मैं आई और केक खाएगा ये। और जो मैं कल से राइटिंग पर था उसका क्या? भाई फ्री का केक कौन मिस करता है? भाई मैंने पे किया है केक का। थोड़ा महंगा ही ले आता। अबे यार देख, डोंट बी जेलस। हाँ मतलब यार देख, सीधी बात ये है, मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करता है। ऑफिस में भी ना मेरी वजह से जी पाता है। मैं इसका लाइफ सोर्स हूँ। चल चल। अभिमन्यु,
अगर तूने ये केक खाया तो तेरा ना लाइफ सोर्स तोड़ दूंगी मैं। खा ले भाई अभिमन्यु, पे क्या है तूने? मन्यू अन्यो खा ले भाई, खा ले। खाया नहीं यार, बस गटक लिया। ये दिखा। चलो भाई, तुम सबको बहुत खिला दिया, अब बारी है मेरी। अरे ये क्या बात है यार? और छीनो दूसरों का हक। भाई औकात से बाहर की लड़की प्रपोज नहीं कर रहा तू? स्कूल में बालों पर तेल पोत कर आता था, और वो भी चंपू कट के साथ। एक भी लड़की इससे बात नहीं करती थी, और अब देखो इतनी हिम्मत आ गई कि इतनी खूबसूरत लड़की को प्रपोज कर रहा है। नव्या, मना कर दे यार। Guys, if I have your permission, मैं ask her first. इनसे पूछ लो। अब पूछ ले भाई, पूछ ले जो हाँ, करना है। thank you, thank you. मेरा काम था फोन कर, बाकी जो करने था। नव्या Sorry. नव्या, will you be my girlfriend? तुझे पता है ना मुझे तेरे ये ड्रामे नहीं पसंद। मैं तो पसंद हूँ। हाँ, तू तो पसंद है। ओ इंडिया! आदिल, अबे आओ यार। मन्यू। अभिनव, देख ले, अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बनी है, फिर मत बोलियो। भाई गर्लफ्रेंड और बेताल में ना ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों एक बार चिपक जाती है ना तो सारी उम्र चिपकी ही रहती है। अबे चल, सेक्सिस्ट, हट। हाँ, साला पेट्रियार्कल बन रहा है भाई, बेताल बना दूंगा। क्या क्या क्या? पेट्रियार्कल? हाँ, स्पेलिंग सुना पेट्रियार्कल की? आती है भाई मेरे को। हाँ सुना देना एक बार। ओ भाई उठ जाओ, ताकि हम भी अपना कार्यक्रम शुरू कर हाँ सकें। भाई, असली कार्यक्रम। तू गाना सुना इसको, तब उठेंगे। सुना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। यार इसका कोई गिटार छीनो इससे। ले ले खुद। नहीं यार, ओ भाई गिटार नहीं है ये, यूक है। अरे हाँ, जो भी है, एक बात बता, इसमें इसकी क्या गलती है? आवाज तो इसके मुंह से आती है ना। अच्छा, वैसे क्या हम एआई की मदद से अभिमन्यु की आवाज भी बदल सकते हैं? भाई डीप फेक का नाम नहीं सुना क्या? आवाज क्या पूरी की पूरी शक्ल बदल सकते हैं। है ना? अबे तो तू अभी तक ये शक्ल लेके क्यों घूम रहा है? जिंदगी हंस के बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो पांच रंग है ये जहां रंगीन बनाएंगे।
जाएगी आगे हंस के बिताएंगे, आगे नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल सो गया। हाँ शुश। अच्छा टेल मी नव्या, what do you like the most about Abhinav? Okay. I love his sincerity. मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो लोग अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं, क्योंकि वही लोग लाइफ में आगे बढ़कर सक्सेसफुल होते हैं। एंड मैं भी ना, ही इज अ चैम्प। ही इज क्यूट, ही इज स्वीट एंड हैंडसम। थोड़ा ज्यादा हो गया। Oh, your turn Abhinav. ओके यार, नव्या में ना एक सच्चाई है। सच्चाई? मतलब अगर तू किसी से प्यार करती है ना तो दिखाती है। अगर तुझे किसी पे गुस्सा आता है तो तू करती है मुंह पे। और ऐसे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं यार, कुछ भी कहीं भी कैसे भी। इसे सिर्फ इन लोगों से फर्क पड़ता है जो उसके बेहद करीब हैं। और मैं बहुत लकी हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। Fuck yaar. You guys are so perfect. यार आदिल, ओए उठना यार। ये जागने का टाइम है आदिल। इसे छोड़ो यार, मेरा गाना सुनो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी में गम में भी सो जाना होता है। तुम सब रुको, मैं उठाऊंगी इसे। न न न न न न न न। अरे नींबू नींबू डालेंगे इसके ऊपर, तब उठेगा ये। ये बात। जय हो गौरी मैया की। जय हो। समा कहे परवाने से परे चला जा। यार मन्नू प्लीज यार। यार एक आखिरी गाना सुन ले यार। अभिनव बोलना इसको यार। यार सुन, तू अच्छा नहीं गाता यार, कभी तो हम पर रहम कर। हाँ, टैलेंट झिलता कहाँ है लोगों से। टैलेंट से याद आया, अभिनव तू लिखता विखता भी था क्या पहले, पोएम एंड ऑल? नहीं तो नहीं तो क्या, आज शाम को गया था मैं तेरे कमरे में, काफ़ी सारे पेजेस फैले हुए थे वहाँ, तो कुछ कुछ तो लिखा हुआ था उन पे, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। राइटिंग बड़ी सुंदर थी यार। हाँ वो अलग बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा तो मैंने छोड़ दिया। क्या था? What did you write? You write? नहीं, वो तू मेरे कमरे में क्यों गया था? वह है? अबे दरवाज़ा खुला था। तो क्या हो गया, उससे क्या हो गया? अभी तो बहुत राज खुलना बाकी है मेरे दोस्त। उठ जा भाई, वेलकम बैक। ये हुई ना बात, आदिल इज बैक। इसी बात पे एक एक पैग और। यस,
और एक पैग फॉर माय वन एंड ओनली गौरी। क्या बात है आदिल साहब, गौरी पर बड़ा प्यार आ रहा है आपको। यही तो प्यार की ट्रेजेडी है ना प्यारी, कि प्यार उन्हीं पर सबसे ज़्यादा आता है जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। भाई तू एक काम कर, मेरे पास है एक सॉल्यूशन। तू ना ऐसा कर, आदिल का ऐड ही कर ले। एकदम रिलीजन न्यूट्रल नाम लगता है ना? ना हिंदू ना मुसलमान, हमारे एडी भाईजान। ये सही है ना? है। देख रहा दिमाग भाई का। आजकल तो फैशन में भी है ना नाम बदलना। हाँ भाई, और क्या। सारा भाई है तुम्हारा ये एडी। बनाऊं जरा एक? नहीं नहीं, अरे पी ले, बना दे। वो तो ये लगा दूँ। अरे अभिनव, तू इतनी हिंदी पढ़ता है? हिंदी कौन पढ़ता है? नुपुर। नींबू मिल गया। नींबू नींबू। मम्मी, आज के जमाने में लेटर, क्या बात है। नुपुर ऋषिकेश। प्रिय बंधु। The fuck is this बंधु? सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। यार मन्नू, तू यहाँ से इतना बड़ा कैसे दिख रहा है? भाई मैं बड़ा नहीं हूँ, तू छोटा है। यहाँ हिंदी किसकी अच्छी है ब्रोज? माइंड अबे जा, इंग्लिश की स्पेलिंग बताइयो जरा हिंदी में। हाँ? हो गई ना बोलती बात, चुप कर जा। तो थोड़ा चुप रहा करना। गौरी, क्या हुआ? यार, लुक एट दिस लेटर, इट्स टू गुड। लेटर? बस मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रही। ओ, हमें भी बता दे। हैं? हाँ, टेस्ट बड। ओके ओके ओके। सब रेडी? यस मैम। इरशाद इरशाद इरशाद। जब आंधियां आती हैं तब
एक ही वृक्ष के बहुत से पत्ते उड़ते हैं। हवा उन्हें उड़ाए बहुत दूर ले जाती है। कुछ तो हरे भरे फूलों के बाग में खिलते हैं और कुछ संकीर्ण अंधेरी गलियों में। क्या बात, क्या बात। मज़ा आ गया। गाइस चुप हो जाओ, सुनने तो दो। जीवन दोनों के हैं, पर महान अंतर है। एक हंसता है, खेलता है और जीवन के सागर में आनंद से विभोर हो तैरता है। दूसरा घुटता है, अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ही खेलता है और भूत और भविष्य को स्मरण कर अंदर ही अंदर सिसकता है। शट अप गाइस, तू पढ़ नव्या, इन गधों पर ध्यान मत दे। तुम्हें हमारी याद भले ही ना आए, परंतु तुम्हारी स्मृति से मुझे कितनी प्रसन्नता और संतोष होता है, ये कोई मेरे दिल से पूछे। तुम्हें अब तक कुछ न लिखने का कारण ये था कि ये निश्चय कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि पुराने बहुत दूर छूटे हुए रास्ते पर चलना मेरे लिए कहाँ तक ठीक होगा और तुम्हें कहाँ तक स्वीकार होगा। डीप शिट यार। खैर, भावना की धारा में बहुत बहना ठीक नहीं। पता नहीं, एक इंजीनियर होने के नाते अब ये भी तुम्हें स्वीकार है या नहीं। तुम्हारी याद मेरी धरोहर है। क्या तुम इधर लक्ष्मण झूले की तरफ आ सकते हो? मैं घर आई हुई हूँ प्रश्न उत्तर की आशा में। नुपुर। कौन है ये नुपुर? और ये आया किसके नाम है? ऊपर लिखा है प्रिय बंधु। बंधु कौन है भाई? बंधु कौन है हम में से? ये क्या था यार, मतलब बाबा आदम के जमाने का लेटर है क्या? तुझे ये कहाँ से मिला? नीचे से। अभिनव, ये किसका है? कहाँ से आया है? अभिनव, 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 कौन है वो? अभिनव, कौन है नुपुर? अभिनव, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। अबे हूं ना। हाँ यार। तो ऑफिस कलीग की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है? रो किसे? तुझे पता जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या? कैसे जीना है। डेथ इज नॉट अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन, इज इट? हमें जीना है इसलिए जीते हैं, लाख कोशिशें करते हैं जीने की और फिर मर जाते हैं बचने की लाख कोशिशें करने के बावजूद।
जीना मरना दोनों हमारे बस में नहीं है। मैं कैसे मान जाऊं यार, ये वो नव्या नहीं है जिसका इंतजार मैं इतने टाइम से कर रहा था। इसकी चाहत मेरे अंदर, आज जब वो मेरे सामने है, मेरे पास है, कौन सी अदृश्य शक्ति है यार जो मुझे उसके पास जाने से रोक रही है? यार तू थोड़ी आसान भाषा में बोलना। अदृश्य शक्ति यानी इनविजिबल पावर, राइट? तू नव्या से प्यार करता है ना? पता है यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी जी नहीं रहा हूँ, बस धो रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ बस जैसे तैसे। यार अभिनव, तेरे पास सब कुछ है यार। एक स्टेबल जॉब, अच्छे दोस्त, नव्या जिससे तू बहुत प्यार करता है, और यार हम सब जानते हैं ये। सही कह रहा है यार तू, सब कुछ तो है। होती है यार खुशी यार, सब कुछ है, होती है खुशी, पर जब भी खुशी होती है ना यार कि मेरे पास सब कुछ है, मैं तो खुशकिस्मत हूँ, उसके अगली पल एक उदासी सी छा जाती है, एक खालीपन सा जकड़ लेता है अंदर। और और क्या है यार? फिर मैं नुपुर के पास पहुंच जाता हूँ। चार साल पहले कॉलेज के सेकेंड ईयर के दौरान मैं कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश घूमने आ गया था। ये शहर मेरा अपना था, मम्मी के पेट में सबसे पहले यहीं आ बसा था। अभी भी यहाँ के पत्थरों में, गलियों में और माँ गंगा के किनारे मेरी बचपन की शैतानियाँ पुकार पुकार कर मुझे बुला रही थी। कहाँ दौड़ जा रहे? भाई बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं चला जाता भाई। कॉलेज के दिन थोड़ी ना रहे हैं। यही है कि वो खत वाली? यहाँ घूमने आए हो? मैं हाँ, दिल्ली से। पहली बार? नहीं, मतलब हाँ, नहीं। मतलब कि बचपन में आया था, बहुत बचपन में, मतलब फर्स्ट क्लास से भी पहले, तो कुछ खास ज़्यादा याद नहीं है। बचपन ही तो भूलते जा रहे हैं लोग, तभी तो दुनिया बर्बाद हो रही है। बर्बाद? हाँ, सांप्रदायिक नफरत, फेक न्यूज़, फेक मीडिया, जगह जगह पर हमले। कितना अच्छा होता ना अगर हम सब अपना बचपन अपने अंदर रखते।
अम, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जाने अनजाने में ना हर कोई अपना बचपन ढूंढ ही रहा है, इन द सेंस कि बचपन की क्यूरियोसिटी को हम आज़ादी का नाम दे देते हैं, बचपन की इनोसेंस को हम प्यार का नाम दे देते हैं, एंड बचपन की अच्छाई को मोक्ष का नहीं। पर बचपन में हर कोई आज़ाद तो नहीं होता ना। हाँ नहीं नहीं, मैं मतलब वो नहीं कह रहा था। मेरा मतलब ये है कि जैसे हमें कुछ नया सीखना होता है, कुछ जानना होता है, तो बहुत ज़रूरी है ना कि हमारा दिमाग खुला रहे, क्यूरियोसिटी से भरा रहे, वरना तो वही दिमाग बंद करके वही बातें मानते रहो, किसी भी फेक न्यूज़ पर विश्वास करते रहो। हम्म। तुम लक्ष्मण झूला बना रही हो ना? उन पर जो झूलते हुए छोटे छोटे लोग हैं ना, उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे उनकी उनकी ज़िंदगी की सारी हलचल, सारी कश्मकश उसी झूले पर हो। हाँ। कर बात आगे। नाम क्या है तुम्हारा? अभिनव। और तुम्हारा? नुपुर। रोज बनाती हो तस्वीरें? नहीं, कभी कभी और कभी भी, जब भी कोई सोच दिमाग को झंझोड़ के रख दे। झंझोड़ के रख दो। क्यों? तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा? कोई ऐसी सोच जो तुम्हें वर्तमान में जीने ही ना दे, बस 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहे। नहीं। अच्छी बात है, वरना एक ही वक्त पर दो जगह रहना कहाँ की समझदारी है। देखोगे? यार ये तो फोटो लग रही है, जैसे किसी ने खींची हो सही में। बेटे मक्खन लगा रहा है, हैं? और टैलेंटेड हो यार, जेन्युइनली। मुंबई में आर्किटेक्चर कर रही हूँ, मेरी क्लास में सब इतने टैलेंटेड है। हाँ हाँ, हम्बल बन लो। नहीं, तुम क्या कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जिंदगी में? ओ अच्छा, हाँ तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और फ़ोन फोटोग्राफी भी करता हूँ, मतलब कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट। दिखाओ कुछ। अभी तो फ़ोन कैरी नहीं कर रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि फिर ना यहाँ रह नहीं पाता। मेंटल फ्रीडम को अचीव करने का नंबर 1 रूल, फोन कैंसिल। एग्जैक्टली। यार आजकल टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना हम सब इतने फेक हो गए हैं कि दिखती हुई चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। हाँ, खूबसूरती के नाम पर नेचर की तस्वीरें तो लेंगे, पर क्लाइमेट चेंज वो क्या होता है? स्पोर्ट्स इवेंट में भारत माता की जय के खूब नारे लगाएंगे, बट उस इवेंट की प्रिपरेशन में जो घर तोड़े जाते हैं उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। अमेरिका में ब्लैक माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत हो तो पूरा ट्विटर भर देंगे, पर यहाँ पर कोई भीड़ किसी की जान ले ले, वो क्या होता है? हाँ लो फिर वही बात है ना कि शाहरुख खान फिल्म में करे रोमांस तो लोग बजाएंगे सीटी, और साला असल ज़िंदगी में हिंदू मुसलमान प्यार करे तो लोग घुसाएंगे लव जिहाद की नीति। क्या कर सकते हैं यार। वॉक करोगे? भाई मैं भी आ रहा हूँ। मैं घंटों इस घाट पर घूम सकती हूँ।
छोटा छोटा लिखा है यार। अभी पढ़ेगा क्या पूरी बुक? यार मुझे ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वो ऐसे चला क्यों गया? नव्या, तू चिंता मत कर, ट्रस्ट मी। अरे कोई भी इंसान अगर अपनी एक्स के बारे में बात करेगा तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इट्स ओके। हाँ यार, पर वो भी ऐसी शुद्ध हिंदी में खत पढ़ के तो किसी के भी दिमाग का भोसड़ा हो जाए। गौरी, तू तो स्कूल टाइम से दोस्त है ना उसकी, तुझे भी नहीं पता कुछ? स्कूल के बाद नहीं किया उतना कनेक्ट हम लोगों ने, और वैसे भी उस टाइम वो बहुत अलग था। आई मीन वो क्या, बचपन में तो सभी अलग होते हैं। स्कूल के बाद हमने सीधा जॉब के टाइम पे कनेक्ट किया है। तो टेक्निकली हम उसके सिर्फ वर्क फ्रेंड्स हैं, राइट? आई मीन टेक्निकली या मतलब हम में से कोई भी उसके पहले की लाइफ के बारे में नहीं जानता। तू भी नहीं? यार उसने कभी कुछ ठीक से बताया ही नहीं। क्या बताएगा यार, मुझे तो अपनी पुरानी लाइफ याद भी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, कितना अलग था यार मैं तब। 2 साल पहले तक ना तू कॉलेज में ही था। 2 साल यार गौरी, कम होते हैं क्या 2 साल? तो 2 साल पहले की अभिमन्यु से मिलती है ना, तो तुझे विश्वास भी नहीं होता। मन्यू, मुझे नहीं लगता 2 years इज अ बिग गैप। यार माय पॉइंट इज कि हमें ना कभी कभार एहसास नहीं होता कि हम कितना बदल चुके हैं, जब तक कोई पुरानी चीज़ हमें हमारे बदलने का एहसास ना करे। आई थिंक यू आर राइट। हमारी पर्सनालिटीज़ भी काफ़ी बदल जाती हैं समय के साथ। हमारी कई सारी खूबियाँ कब गायब हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता, और फिर एक दिन हमें लगता है कि क्या हम हमेशा से यही थे जो अब हैं। मुझे नहीं पता था तो फिलोसोफर टाइप भी है। यार मुझे लगता है हम सबके अंदर एक फिलोसोफर होता है, बस हमें पता नहीं चलता। ओ एनीवन फॉर शेयरिंग? यार नव्या, इतना परेशान क्यों लग रही है? क्या सोच रही है? अभिनव की चिंता मत कर, आदिल गया है ना उसके साथ, उसे ले आएगा। मुझे पूरा विश्वास है उस पर। हाँ, आदिल तो गया है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आदिल गया ना, तेरा सुपरमैन। व्हाट? तुझे क्या लगता है हमें पता नहीं है? क्या? क्या? ये तुम दोनों मिलके जो मेरी लेते रहते हो, ऐसा लगता है तुम दोनों का कपल गोल है मेरी मारना। तू भी ना यार मन्यू, ये क्या बात हुई? कब लेते हम तेरी कुछ अच्छा। भी? अच्छा, मेरी तरफ देखकर बोल। बोल। ज्यादा ना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। देख ना कुत्ती। शुश। पकड़ी गई चोर। क्या? अरे यार अच्छा चल, एक बात बता, तू उसे सही में पसंद करती है या प्यार व्यार करने लग गई है? क्या यार तुम लोग? मुझे नहीं पता। यार देख, बताना तो पड़ेगा। क्यों? नहीं मतलब मर्जी है तेरी कि अभी बताएगी या बाद में, पर बताना पड़ेगा। बताना तो पड़ेगा। अच्छा चल, तू इस पैक को पूरा चेक कर जा एक बार में, मैं फिर बता दूंगी। यार चल, इसको पीने के लिए यही वजह तो चाहिए थी मुझे। अरे आराम से रहने दे। ओए पिज्जा 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 पिज्जा। अरे पिज्जा 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 रहने दे मन्यू। पिज्जा पिज्जा भरना नहीं बताएगी। पिज्जा। क्या बात है मेरे शेर।
बता। प्यार या पसंद, मुझे नहीं पता यार, आई डोंट नो। ये तेरा आंसर? यार परेशान मत कर, एनीवे हमारा सीन तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ शुरू भी नहीं करना चाहती। यार काश हम बच्चे होते, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता फिर। डू यू थिंक अभिनव लव नुपुर? यार हर मोमेंट पर हगना है इसको। ओए एक ग्लास हटा यहाँ से, किसी का पैर पड़ जाएगा। I'm all right. All right. या बिस्किट कैसे दे रहे हो? कितने पीस आएंगे? हाफ केजी में 22 पीसेस आएगा। और भी फ्लेवर भी हमारे पास, चॉकलेट चिप्स है, ग्राउंडनट है, सीजन है, 3 फ्लेवर। कोई भी फ्लेवर 2 महीने खराब नहीं होता, घर में हो जाता। ट्राई कर सकते हैं? इसका मतलब समझाओगी? तो अपनी समझ से बताओ, तुम्हें क्या लगता है? किताबें और बच्चे हैं भाई। मुझे ये लगता है कि चाहे बच्चों से कितनी भी नॉलेज छीन लो, इतिहास छुपा लो, जब तक चांद और तारे हैं तब तक उनसे कुछ छुपेगा नहीं, क्योंकि वो गवाह हैं और उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। दूसरे वाले देखा नहीं। Am I right or am I wrong? Of course, sir. You are right. पता नहीं, मैं ऐसे बीच बीच से ना इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ, मेरी आदत है। क्यों? क्या मुझे नहीं पता क्यों। सबको पता होता है, बताओ। पता नहीं, शायद जब अनश्योर होता हूँ तब बोलने लग जाता हूँ। अरे इससे याद आया मुझे कि एक बार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, ठीक है, कहीं जाने के लिए। तो मैं ऑटो में बैठा और बैठते ही मैंने बोला कि भाई बस चलाओ चलाओ चलाओ, मैं बस आपको रास्ते में बता दूँगा, ठीक है। और मैं इतना कंफ्यूज हो गया रास्ते में, ठीक है, कि कौन से रास्ते से जाना है। ये वो पैनिक में था कि मैं उनको इंग्लिश में डायरेक्शन देने लग गया, ठीक है, अनश्योर था। और वो भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हैं, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मैं बस कंफ्यूज और पैनिक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या, तो फिर उन्होंने बताया कि वो इंजीनियर हैं और शाम को ऑटो चलाते हैं। उस दिन ना यार एक बात भी समझ आ गई थी वैसे। क्या? कि कभी कभार ना ज़िंदगी जीनी नहीं होती, बस चलानी होती है। जैसे वो ऑटो चला रहे थे, बस सर झुकाओ, काम करो, चलाते जाओ। और ऐसे वक्त पर हम जैसों को अपनी प्रिविलेज का अंदाज़ा होता है, जो सवाल पूछ सकते हैं फिर भी नहीं पूछते। क्या नालायक, खुद को देखो, तुम फोटोग्राफी करते फिरते हो, कोई काम धंधा है कि नहीं ढंग का? वैसे फोटोग्राफी क्यों करते हो? बस शौक है या आगे भी कुछ करना है? बनानी तो फिल्में है यार। ओहो, बड़े ख्वाब है। हाँ।
बिफोर सनराइज देखी है? अरे बहुत सही फिल्म है यार वो। पता है वो इकलौती ऐसी फिल्म है जो मैंने देखी और मुझे लगता है कि बिना म्यूजिक के भी इमोशन इतना बढ़िया कैरी होता है। इससे पहले तो मुझे लग रहा था कि बिना म्यूजिक इमोशन कैरी नहीं हो सकता। मतलब लिटरली उस फिल्म में म्यूजिक ना के बराबर है। पर क्यों? जब असल जिंदगी में तुम कुछ महसूस करते हो तब क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है? बचता तो है। सारा इमोशन आंखों से आता है अभिनव, आंखों से। जिसकी आंखों में देखकर अपनापन लगे ना, बस समझ जाओ वो तुम्हारा अपना है। ओए, हीर रांझा, एक दिन हुआ नहीं मिले। ओ भाई ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? वो सीन याद है जिसमें दोनों हीरो हीरोइन म्यूजिक स्टोर में जाकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, नजरें छुपाकर। दोनों को पता होता है। और वो एंड में जब स्टेशन पे बिछड़ रहे होते हैं, मैं तो फूट फूट के रोया था यार उस सीन में। मैं भी अक्सर फिल्में देखते हुए सेंटी हो जाती। सिनेमा चीज ही ऐसी है, पता इंसान के अंदर के इमोशन को ना बाहर निकाल के एक आवाज दे देती है। मुझे तो लगता है अगर सिनेमा नहीं होता तो लोग तो धीरे धीरे चीजों को फील करना ही भूल जाते। कैसा लगा है मेरा शहर? शहर तो दिल में बसा यार है। मेरे भी। तभी तो देख नहीं सकती जो हो रहा है इसके साथ। लुटेरा देखिए? हाँ, नहीं। जब भी मैं बहुत उदास होता हूँ ना तो दारू पीता हूँ और लैपटॉप पे लुटेरा चला देता हूँ और देखता रहता हूँ, खूब रोता हूँ। क्यों? बड़ी बोट बाहर ले जाओ। यार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ना बहुत उदासी भरी हुई है और हमें पता नहीं उसके बारे में कुछ, मतलब कि वो कहाँ से आ रही है, क्यों है। तो बस आंसुओं के जरिए सब बहा देता हूँ। पहली बार किसी को बोल रहा हूँ। अरे आर्टिस्ट साहब, फिल्में तो तुम बढ़िया देखते हो। फिल्मों से तो प्यार है यार। प्यार है या पसंद है? क्या ही फर्क है? प्यार और पसंद में बहुत बड़ा फर्क होता है अभिनव। जो लोग ये बात समझ गए ना, मानो जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ गए। जो लोग नहीं समझ पाए, मानो फंसे के फंसे रह गए। मैं सोचता हूँ कि हमें हमारा आर्ट कब तक बचा पाएगा, कब तक अपनी भावनाओं को हम कलम पर ढोते रहेंगे और मान लेंगे वो तमाम झूठ जिनके सच होने का भरोसा हमारी आर्ट की तरह ही बहुत मासूम है। मैं सोचता हूँ कब हमें लॉन्ग वॉक्स के दौरान
बातों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ खामोशी से ही हम अनंत की ओर बढ़ते रहेंगे। मैं सोचता हूँ खुशी के बाद की उदासी के बारे में, जो धीरे धीरे दिल और दिमाग पर फैलने लगती है बिना किसी रुकावट के। उस आइडिया की तरह जो तुम नहीं हो नुपुर, पर तुम्हारा ही एक रूप है मेरी कहानी में। अंत में इस बात को लेकर परेशान होता हूं कि इंसान की चाहत कौन सी है, वो जो किस्मत से उसके सामने है, या वो जिसे वो अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है। जिसे वो अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है। What? बोल ना। क्या? कम ऑन, कंप्लीट इट। देखो, मैं इसकी तरह ना फिलोसोफर नहीं हूँ। यार तेरे दिमाग में कोई बात आई है तो बोल देना खुल के। छोड़ दो, just leave it. यार हम तो तेरे दोस्त है ना गौरी, हमसे भी छुपाएगी? यार हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? अच्छा, अब तू भी फिल्मी हो गया है। बोल ना। बोल। अरे बोल। अरे अरे किससे मत पूछो। I meant जो उस पोम में था कि कभी कभार हम एक इंसान को लेके बस एक आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, और उसकी प्रेजेंस से ना हमें एक ऐसी खुशी मिलती है जो हमने कभी फील भी नहीं करी होती, और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दैट वी विल हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। But this is not the truth, is it? I mean, वो इंसान हमारी कहानी का एक कैरेक्टर बन जाता है। उस कैरेक्टर को हम अपने हिसाब से इमेजिन करने लगते हैं और फिर उम्मीदें बांध लेते हैं। एक दिन पता चलता है कि ये वो आदमी है ही नहीं जिसे हमने इमेजिन किया था। That it takes time to really know someone. एक दिन वो आदमी हमारे उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाएगा और हमारा दिल टूट जाएगा। बट यहाँ गलती किसकी है, उसकी या हमारी? हमने उम्मीदें रखी ही क्यों? गाइस, मैगी खाओगे? मैगी यार। साला सबसे सिंगल आदमी मैं ही हूँ इस ग्रुप में। चलो भाई, मैं तो चला। मैं भी आती हूँ। प्रिय डायरी, यूं साथी कहने को तो अनेक साथी मिल सकते हैं, पर जहां खूबसूरत भावनाओं और विचारों का मेल हो सके, ऐसा दिल मिलना बड़ी किस्मत की बात होती है। इसलिए जब भी उस दिन को याद करता हूं तो अपने आप मेरे अंदर से एक बात निकल के आती है। कुछ घटनाएं जिंदगी के लंबे दौरान में सिर्फ एक बार हुआ करती हैं। What the fuck? कितने कपल्स आते हैं ना यहाँ पे? क्या लगता है, क्या बात हो रही है? ढंग से फोटो नहीं खींच पा रही वो। अरे फ्रेम करना ये वाला। हाँ नहीं नहीं, कैसे कर रही है? ओफो,
करता रही हूँ, तुमको समझ नहीं आता कि क्या करूँ। देख, ध्यान से देखियो, समझ गई? हाँ तो आप ही बता दो। चुप हो जा, चुप होके देख। अब ऐसे पकड़ कैमरा, ऐसे ऐसे करके। अब जूम करा, जूम और लाइट कम। अब खींचनी है फोटो। हाँ समझ गई मैं। अब खींच। देखो कितनी अच्छी है इस बार। देखो तो कितनी खराब खींची है। अब तो और ही गंदी खींची है। आ जा चल, मैं ही तेरी खींच लेता हूँ। आ जा, मैं ही तेरी खींच लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी सेल्फी ले लूँगा। इट्स ओके। अच्छा नहीं डांटूंगा। आ जा, मैं तेरी खींचता हूँ। तुम्हें पता है, कभी कभार ना मैं बस पैदल निकल जाती हूँ कहीं भी, बिना सोचे समझे, और बीच बीच में ना रुक रुक कर चाय भी पीती रहती हूँ, किसी भी टपरी पर जो मिल जाए। बस वापस बिना गूगल मैप्स के नहीं आ पाती। यार वो तो हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है, बिना गूगल मैप से कोई घर वापस नहीं आ सकता। हाँ, घूमने का शौक रखते हो? हाँ, मैं तो निकल जाती हूँ घूमने जब भी मुझे मन करे, एकदम से। कुछ दोस्त हैं बस इसी चीज़ के लिए। पता है, एक बार तो मेरा सुबह सुबह मन किया, मैंने सबको उठाया और बस पकड़ के निकल गए। फिर बस ने हमें बीच हाईवे पर उतार दिया। अब मुझे क्या पता था बस वहीं तक चलती है, इतना कौन चेक करता है। फिर बीच हाईवे पे हम 4 लड़कियां सुबह सुबह सज धज के खड़ी है। हाय बाप। फिर क्या, खूब गालियां पड़ी मुझे, एक से एक, बड़ी से बड़ी। पहुंच तो पाए ना जहाँ पहुंचना था। पहुंच पाए मतलब? अरे उसके लिए तो गूगल मैप्स है ही। मज़ा तो सफ़र का होता है। पता है, मैं कोरियन, चाइनीज़, जापानीज़ सब बोल लेती हूँ। हाँ, मैं भी। ए झूठे। अच्छा, दिखाओ। 你好毛地丹主की नंदा दाते बायो। अब ये तो जापानीज़ हुई। कोरियन इसका हम्बल फॉर्म है। हाची कोलमो के तमो अलिमनिकिनी निशमो, ठीक है। और चाइनीज़ इसका अटैकिंग फॉर्म है। अच्छा या अल्लाह, ये तो दोनों ही पागल हैं। ठीक है, परफेक्ट। समझ गए? बहुत अच्छा बोल लेते हो। तुम भी। दौड़ के चलना चाहोगे? ना चलो। सही है।
क्या बात गाइस क्या हुआ? सी कैरेक्टरिस्टिक्स नूपुर की, ऑलमोस्ट लाइक अ कैरेक्टर ब्रीफ। ये तो वही होता है ना जो एक्टर्स को दिया जाता है कैरेक्टर डिस्क्राइब करने के लिए। क्या ये क्या है? ये स्क्रीन प्ले है। सी नूपुर, रिटन बाय अभिनव। वो लेटर, क्या? लेटर ये कार्टन में पड़ा है। ये नहीं यार, वो क्या वो? लेटर यार, लेटर होता है ना वो जिसमें क्या? ऐसे सब- एनवलप? एनवलप कहाँ है? एनवलप कहाँ है? ढूंढते हैं। ढूंढो। यहाँ बैठे। यहाँ आ तो गए हो, वापस जा पाओगे? मतलब? तुमने मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया? क्या पता मैं तुम्हें यहाँ मारने के इरादे से लाई हूँ, या फिर मैं कोई भूत हूँ जो अकेले राहगीरों को पकड़ लेती हूँ। अरे यार, मुझे मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। वापस होटल तक का रास्ता खोज लोगे? यार ये एक अच्छा सवाल है। मुझे रास्ते याद नहीं होते यार। मुझे भी नहीं। गलत दोस्ती हो गई तुम्हारे साथ। अरे ओए, क्या है? यार तुम सच में कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आराम से यार।
यार इसमें ना डेट लिखी है ना प्रॉपर एड्रेस, बस लक्ष्मण झूला ऋषिकेश लिखा है। तू कहना क्या चाहता है बन्नी? मुझे लग रहा है मैं जो सोच रहा हूँ वो पता है तुम दोनों को। ओए कहाँ खो गई? मैं ऐसे कभी कभार लोगों को देखना शुरू कर देती हूँ। वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। जानती हूँ कि ये थोड़ी क्रीपी आदत है। क्रीप क्यों? कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें पता है अगर ऐसा नहीं करते तो राइटर्स कभी अपने कैरेक्टर्स लिख ही नहीं पाते। एक राइटर की स्क्रिप्ट में या कहानी में या किसी चीज़ में भी जितने कैरेक्टर्स हैं उनसे वो कभी ना कभी मिल चुका होता है, या फिर वो खुद एक कैरेक्टर बन के कुछ ना कुछ लिख रहा होता है, एज इन वो खुद उस कैरेक्टर के अंदर होता है। Am I making sense? ऑफ कोर्स सर, आप सेंस बना रहे हो। तुम लिखते किस में हो? मेनली इंग्लिश, हाँ हिंदी तो बहुत कम। मेनली इंग्लिश क्यों? क्योंकि हिंदी में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ इसलिए। स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब? 20 साल से हिंदी बोल रहे हो और हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है? अगर लिखना ही छोड़ना पड़ा तो? क्यों? लिखना क्यों छोड़ना पड़ेगा? पता नहीं, मतलब आसान थोड़े यार अपना पैशन फॉलो करना, अपना आर्ट फॉलो करना। मतलब एक बात बताओ, अगर मैं एक दिन उठा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक मीडियोकर आर्टिस्ट हूँ और जो सपने मैंने अपने लिए देखे थे कि इस मुकाम तक पहुँचूंगा वो मैं कभी फुलफिल ही नहीं कर सकता, तो देखो, रास्ता आसान नहीं है, पर एक बात बोलूं, अपने पसंद के काम में नाकामयाब भी हुए ना, तब भी एक खुशी होगी। पर अगर किसी ऐसे काम में कामयाब हुए जो पसंद ही नहीं है, तो खुशी कभी नहीं मिलेगी अभिनव। ऐसा मैं मानती हूँ। पैशन क्या होता है? मतलब इन सब पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी वक्त ही नहीं मिला। वक्त बदलते देर नहीं लगती मेरे दोस्त। कभी हिम्मत मत हारना, ना प्यार में और ना जिंदगी में। अभिनव, हाँ मैं कल जा रही हूँ। कहाँ? वापस मुंबई।
कल ही? ओ, अच्छा। मिला नहीं कोई यार तुम्हारे जैसा, पता है। बड़ी मस्त इंसान हो यार तुम। चलो फिर चलते हैं। नव्या का चौथी बार कॉल आ रहा है, उठाएगा नहीं। तो फिर क्या बोलूं? उसके जाने के बाद क्या हुआ? फिर वो मुंबई चली गई, मैं दिल्ली आ गया। अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, जिंदगी में व्यस्त हो गए। हमें पता था कि दोबारा बात नहीं हो पाएगी। उसने मजाक मजाक में कहा था कि मैं तुम्हें पत्र लिखा करूंगी। नाव होती है ना दिल, नाव। गंगा किनारे जो नाव खड़ी होती है, ये समझ ले कि किसी ने जिस रस्सी से वो बंधी होती है ना, उसे काट दिया, अचानक काट दिया। वो बहकर छोड़ के दूसरी ओर चली गई। वहीं लहरों से खूब टकराई, इधर उधर चक्कर लगाती गई, लगाती रही। फिर टुकड़ों में बिखर कर उन्हीं लहरों में समा गई। समझ रहा है? ऐसा महसूस हुआ था ऋषिकेश से वापस आने के बाद, कई दिनों तक, महीनों तक इनफैक्ट। हिम्मत ही नहीं हुई यार बात करने की। क्या बात करता है यार, कैसे करता, क्या कहता, कहाँ वो ऑनलाइन वगैरह नहीं होता यार। तू उससे प्यार करने लग गया था क्या? नहीं पता यार, पता नहीं। ईमानदारी से एक चीज बताऊं, उसके बाद ना कोई नहीं मिला यार उसके जैसा। मतलब जैसा उसके साथ महसूस होता था, किसी के साथ नहीं हुआ यार। उससे जो बातें कर सकता था, जो हरकतें उसके सामने कर सकता था, कोई नहीं मिला। मुझे जेन्युइनली नहीं पता मैं भी क्या फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है पागल हो रहा हूँ। यार अब मिलते क्यों है? मतलब मिलने का मतलब बिछड़ जाना होता है क्या? उसके लेटर का रिप्लाई कर। क्या? उसके लेटर का तू रिप्लाई कर, तभी तुझे सुकून मिलेगा। शायद अभी शायद। यार मैं लिखना भूल चुका हूँ, मैंने बहुत वक्त से कुछ लिखा है नहीं। अरे यार तू कर लेगा, तू शुरू तो कर। और पता मैंने ना आजकल इंस्टाग्राम पर पढ़ा था कि क्या था, हाँ, कि
आर्ट शरीर के एक हिस्से जैसा होता है, उसे हम अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों रहा है यार, लिख भाई। रुक तो। यही है ना तेरी? लिख। अच्छा, और अभिनव, एक बात याद रखियो, नव्या लव्स यू अ लॉट। उससे कभी कुछ छुपाइयो मत। लाइफ में किसी का प्यार पाना बहुत मुश्किल होता है। कितनी बार होता है कि हमें उसी से दूर जाना पड़ता है जिसके हम सबसे ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं। अच्छा, सोच ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिससे हमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है? जब प्यार मिलने के बाद भी हम उसे पा नहीं सकते। समझा? प्रिय बंधु, तुम्हें कौन कौन से शब्दों से पुकारूं? विश्वास करो, इस दुनिया में जितने अच्छे शब्दों से किसी को पुकारा जा सकता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं। घाट पर बिताए वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आदिल, हाँ यार वो मैंने तुझे पूरी बात नहीं बताई यार। क्या? शी डाइड। कौन? Nupur. Last month in a car accident. तुमसे बात करके मेरे दिल और दिमाग दोनों को बहुत सुकून मिलता था। इसलिए आज तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के मैं कितना भावुक हो गया था, तुम सोच भी नहीं पाओगे। इतना तो मैं किसी फिल्म में भी भावुक नहीं हुआ। कितना अच्छा होता अगर हम मिल पाते और पहले की तरह एक साथ चल पाते, दौड़ पाते और अपने आसपास की दुनिया को देख पाते। भले ही अब मैं कॉर्पोरेट जॉब के चंगुल में फंसा हुआ हूँ, पर मेरे अंदर का आर्टिस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। एक दोस्त ने कहा कि आर्ट तो शरीर का एक हिस्सा है, उसे कैसे अलग कर सकते हो? क्या वो तेरे लिए बहुत मायने रखती है? 4 साल पहले रखती थी, अब नहीं। तू खुश है ना अभिनव? हाँ, of course. I'm happy with you. अभी किसी भी वजह से मुझसे कभी दूर मत जाना यार। मुझे तेरी हर एक बात सुननी है, हर एक बात समझनी है। मुझे तेरे हर एक ड्रामे में तेरा साथ देना है। नव्या, मैं वो कॉर्पोरेट वाला अभिनव नहीं हूँ जो दिन रात प्रमोशंस के लिए मेहनत करता है ना, जो
जो तू बोल रही थी ऊपर, असली अभिनव उससे बहुत अलग है। ये तो बस एक मुखौटा है। असली अभिनव बहुत अलग था। तो भाड़ में जाए वो कॉर्पोरेट अभिनव। मुझे आर्टिस्ट अभिनव से मिलना है। मुझे असली अभिनव से मिलना है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मजा आता है ना तुझे ऐसे गाना गाकर? है? मजा आता है ना तुझे ऐसे गाने गाकर? जिस चीज में मजा आता हो ना, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तू भी मत छोड़ियो यार। तेरा अच्छा गाना जरूरी नहीं है। तेरा दोस्तों के लिए दिल से गाना जरूरी है, और दिल से गाने में तू कड़क है। फाइनली। फिर अब इससे पूछ, इसे किस चीज में मजा आता है? बताओ। दौड़ोगी मेरे साथ? एक बार खूबसूरत सपने के टूट जाने के बाद फिर आप चाहे लाख कोशिशें कर लें, 1000 बार आंखें बंद कर लें, टूटे हुए सपने को फिर से बुलाना चाहें, पर इसके सिवाय कुछ ना होगा कि आपकी इस कोशिश की घड़ियों में ये टूटा हुआ सपना कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर उड़ जाएगा। आप उस सपने को उसी रूप में दोबारा फिर अपनी जिंदगी में कभी नहीं ला सकते, पर कम से कम उस सपने को अपने जहन में जिंदा तो रख सकते हैं। नव्या, मैं कोशिश करूंगा, कामयाबी हासिल करने की नहीं, बस अपने आर्ट को हमेशा अपने साथ रखने की और तुम्हारे साथ बांटने की। इंसान के अंदर की भावनाएं कभी भी पूरी तरह दिल से नहीं निकल पाती, कुछ ना कुछ अवशेष रह ही जाता है, और तुम्हारे पत्र ने तो मेरे उन अवशेषों को हिलाकर रख दिया, मानो अब वो तभी थम पाएंगे जब तुमसे मुलाकात हो गई। पहले वाला लेटर लाई हो? ये क्या है? रिप्लाई। अभिनव का लेटर उसकी दोस्त के लिए। सिर्फ दोस्त? हाँ। अच्छा। पता है, दोनों लेटर्स में एक सिमिलैरिटी, राइटिंग। इसका मतलब यू वर राइट। नूपुर सिर्फ उसका एक कैरेक्टर है। असली कैरेक्टर गौरी। मतलब
ज़िंदगी में हमें कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके जैसा दूसरा नहीं मिल पाता। वो इंसान हमारे पास हो या ना हो, उसकी मेमोरी हमेशा हमारे दिल में रहती है। और जब उसकी मेमोरी पर भी खतरा आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसे शब्दों में जिंदा कर सकते हैं। और यही किया अभिनव ने। ही रोट अ लेटर टू हिमसेल्फ। डू यू थिंक अभिनव इज इल? शायद। गौरी, हाँ, प्यार और पसंद के बीच का फर्क पता है? प्यार और पसंद? पसंद वो जो अभिनव नव्या को करता है, और प्यार वो जो नव्या अभिनव को करती है। सही प्यार मिलना मुश्किल है आदिल, इसलिए लोग बस उनको पकड़ लेते हैं जो उनके आसपास होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही प्यार पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है गौरी, लड़ना पड़ता है। जब तुझे पता है तो पीछे क्यों हटता है? हाँ, तू करेगी कोशिश? लड़ेगी? हाँ। कहानियाँ सुन, कहानियाँ सुन, तेरी है मेरी है सबकी कहानी है, जो मैंने रस्तों से गुजरी। नदियों का पानी है, चंदा एक साथी है, देख जिन्हें रात गुजरी। अब तू बता जरा मुझे, अब तू जहाँ है, जिंदगी की डोर तेरी अब फिर कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तेरी आजादी का वक्त आ चला है, ऐसे जीने से तो मरना ही भला है। आए काटे सो पर प्यार ही बड़ा है, मर्जी का मालिक तू अब खुद बन चला है। कभी कहीं ये जिंदगी तुझे यही मुझे वही कहती रहेगी। कहानियाँ सुनो,
सुनो